3 आई एटलस कायनात के उस खामोश हिस्से से आया है जहां सितारों के दरमियान सिर्फ अंधेरा, खामोशी और वक्त की हुक्मरानी होती है। ये कोई आम आसमानी जिस्म नहीं, बल्कि एक ऐसा मुसाफिर है जिसकी हरकत साइंसदानों को मुसलसल चौंका रही हैं। कभी इसकी दुम का गैर मामूली रुख, तो कभी इसका ऐसा रवैया जो आम कॉमेट्स में कभी नहीं देखा गया। यही चीजें इस सवाल को जन्म देती हैं कि क्या ये वाकई एक कॉमेट है या फिर किसी नामालूम दुनिया से आया हुआ कोई कदीम पैगाम बरदार। इसका हमारे निज़ाम शमसी में दाखिल होना भी महज इत्तफाक नहीं लगता। ये एंट्री इतनी दुरुस्त, इतनी हिसाबी है कि माहिरीन खुद हैरान है। मगर असल सवाल अब भी बाकी है, क्यों? और वो क्या खास राज है जो दिसंबर 2025 में 3 आई एटलस के जरिए आश्कार होने वाला है, जिसका इंतजार पूरी साइंसी दुनिया बेचैनी से कर रही है। ज़ैन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 3 आई एटलस की कहानी का आगाज होता है सन 2025 की एक पुरसुकून रात से, जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नस्ब जदीद फल्कियाती आंखें खामोशी से आसमान पर नजर जमाए बैठी थीं। हवाई, जनूबी अमेरिका और अफ्रीका में फैला हुआ ये आलमी मुशाहदाती निज़ाम हर लम्हा खला को खंगालता रहता है, ताकि किसी भी मुमकिना खतरे को वक्त से पहले शनाख्त किया जा सके। ये नेटवर्क एटलस के नाम से जाना जाता है और इसका बुनियादी हदफ बिल्कुल वाज़ेह है: ज़मीन के करीब आने वाली खलाई अशिया की बर वक्त निशानदही। इसी मामूल की निगरानी के दौरान डेटा में एक हल्की सी हरकत नोट की गई, एक ऐसा नुक्ता जो बाकी सितारों के मुकाबले में गैर फितरी अंदाज में हरकत कर रहा था। इब्तिदा में सबको यही लगा कि ये कोई आम सा पथरीला टुकड़ा है जो सूरज के गिर्द घूम रहा है, मगर जैसे ही इसकी सिमत और रफ्तार को हिसाब में लाया गया, मंजरनामा बदल गया। नंबर्स कुछ और ही कहानी सुना रहे थे, एक ऐसी कहानी जिसने साइंसदानों को चौंका दिया। बात सादा सी है, हमारा पूरा निज़ाम शमसी एक तरतीब में काम करता है। सैयारे हों या छोटे आसमानी अजसाम, सब सूरज के गिर्द खास मदार में घूमते हैं, और जितना जिस्म सूरज के करीब हो, इसकी रफ्तार उतनी ही ज़्यादा होती है। यही उसूल सदियों से फल्कियात की बुनियाद रहा है, लेकिन वो चीज़ जो उस रात रिकॉर्ड की गई, इस उसूल के मुताबिक नहीं चल रही थी। फल्कियात में रफ्तार एक बुनियादी उसूल के तहत काम करती है। हमारा पूरा निज़ाम शमसी इसी तवाज़ुन पर कायम है कि कौन सा सैयारा सूरज से कितने फासले पर है और किस रफ्तार से गर्दिश कर रहा है। मिसाल के तौर पर मरीख तकरीबन 24 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हरकत करता है। ज़मीन करीबन 30 किलोमीटर फी सेकंड पर कायम रहती है, जबकि अतारिद जो सूरज के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तकरीबन 48 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से मदार में घूमता है। लेकिन जब एटलस नेटवर्क में एक नए खलाई ऑब्जेक्ट का डेटा इकट्ठा किया, तो ये तमाम मालूम उसूल सवालिया निशान बन गए। इस ऑब्जेक्ट की रफ्तार तकरीबन 58 किलोमीटर फी सेकंड रिकॉर्ड की गई, जो ना सिर्फ गैर मामूली थी, बल्कि इसके मौजूदा मकाम से भी मुताबिकत नहीं रखती थी। असल हैरत तब हुई जब मालूम हुआ कि ये ऑब्जेक्ट इस वक्त मुश्तरी के करीब मौजूद था। इतने फासले पर आसमानी अजसाम अमूमन सुस्त रफ्तार होते हैं, क्योंकि सूरज की कशिश वहाँ निस्बतन कमज़ोर होती है। ऐसी जगह पर अतारत से भी ज्यादा तेज रफ्तार होना इस बात का वाज़ेह सबूत था कि यह जिस्म सूरज के गिर्द किसी मदार में बंधा हुआ नहीं है। यही वो नुक्ता था जहां साइंसदानों ने यह नतीजा अखज़ किया कि यह आम एस्ट्रॉयड या कॉमेट नहीं, बल्कि किसी दूसरे सितारे के निज़ाम से आया हुआ एक आज़ाद मुसाफिर है। फल्कियात की ज़बान में ऐसे अजसाम को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, यानी वो खलाई मुसाफिर जो एक सितारे के निज़ाम से निकलकर दूसरे निज़ामों से गुजरते हैं। इसी बुनियाद पर नासा ने बाज़ाब्ता तौर पर इस ऑब्जेक्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का दर्जा दिया और इसे 3 आई एटलस का नाम दिया गया। यहाँ आई इसके इंटरस्टेलर होने की अलामत है, जबकि 3 इस बात को जाहिर करता है कि ये इंसानी तारीख में दरियाफ्त होने वाला तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है। एटलस का इजाफा इस नेटवर्क के एतराफ़ के तौर पर किया गया, जिसने इसकी असल पहचान मुमकिन बनाई। दिलचस्प बात यह है कि दरियाफ्त के बाद साइंसदानों ने पुराने मुशाहिदाती डाटा का भी जायजा लिया। इस दौरान मालूम हुआ कि 3 आई एटलस दरअसल मई 2025 में भी एक और खलाई टेलीस्कोप की नज़रों से गुजर चुका था। ये टेलीस्कोप TESS था, मगर उस वक्त इसे एक आम मुतहर्रिक नुक्ता समझा गया और इसकी गैर मामूली नौइयत को पहचाना ना जा सका। यूं कहा जा सकता है कि 3 आई एटलस खामोशी से हमारी आंखों के सामने से गुजर चुका था, मगर इसकी असल पहचान वक्त आने पर ही जाहिर हुई। जब एक बार ये वाज़ेह हो गया कि 3 आई एटलस की रफ्तार इसे हमारे निज़ाम शमसी से बाहर की चीज़ साबित कर रही है, तो फल्कियात के माहिरीन ने इसे एक ख़ास दर्जा देने का फ़ैसला किया।
ऐसे आसमानी अजसाम जो किसी दूसरे सितारे के निज़ाम से निकलकर हमारे सोलर सिस्टम से गुजरते हैं, उन्हें इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। इसी वजह से इसके नाम में हर्फ आई शामिल किया गया, जो इसकी मावराए शमसी शनाख्त को जाहिर करता है। चूंकि ये इंसानी तारीख में ऐसा तीसरा ऑब्जेक्ट था जो हमारे निज़ाम शमसी के अंदर वाज़े तौर पर दरियाफ्त हुआ, इसलिए इसके नाम के आगाज़ में 3 शामिल किया गया। यूं इसे बाज़ाब्ता तौर पर 3i एटलस कहा जाने लगा, जबकि एटलस का ताल्लुक उस मुशाहिदाती निज़ाम से है जिसने सबसे पहले इसकी असल नौइयत को पहचाना। ताहम 3i एटलस को सिर्फ एक नंबर समझ लेना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ये अपने से पहले दरियाफ्त होने वाले दोनों इंटरस्टेलर मेहमानों से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ है। इससे कबल साइंस ने 2 ऐसे ही मुसाफिर देखे थे, ओमुआमुआ जो 2017 में दरियाफ्त हुआ और बोरिसोव जिसकी शनाख्त 2019 में हुई। अगर इन तीनों का तकाबली जायजा लिया जाए तो फर्क फौरन नुमाया हो जाता है। सबसे पहला फर्क इनके साइज का है। ओमुआमुआ का अंदाजन साइज चंद 100 मीटर के करीब था। बोरिसोव का मरकज तकरीबन 1 किलोमीटर समझा गया, जबकि 3i एटलस इन दोनों के मुकाबले में कहीं बड़ा है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 5.6 किलोमीटर बताई जाती है। इस जसामत ने ही इब्तिदा में साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। दूसरा बड़ा फर्क रफ्तार का है। जहां ओमुआमुआ और बोरिसोव अपनी अपनी हुदूद में हरकत करते रहे, वहीं 3i एटलस तकरीबन दुगनी रफ्तार से हमारे निज़ाम शमसी को उबूर कर रहा है, जो इसके इंतहाई ताकतवर और आज़ाद मुसाफिर होने का इशारा देती है। लेकिन सबसे हैरान कुन फ़र्क इसके दाखिल होने के ज़ाविये में नज़र आता है। हमारा निज़ाम शमसी एक चिपटी डिस्क की तरह है, जिसमें ज़्यादातर सैयारे और एस्ट्रॉइड्स एक ही सतह में सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। पहले दरियाफ्त होने वाले दोनों इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स इसी डिस्क के ऊपर या नीचे से गुजरते हुए आए थे। इसके बरक्स 3i एटलस ने एक गैर मामूली रास्ता इख्तियार किया। ये तकरीबन साइड एंगल से एक इंतहाई सीधी लाइन में निज़ाम शमसी में दाखिल हुआ। माहिरीन के नज़दीक इस तरह का दुरुस्त जाविया इख्तियार करना ऐसा ही है जैसे वसी खला में तीर चलाया जाए और वो ऐन निशाने पर जा लगे। इसीलिए साइंसदान इस वाक़े को महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक नायाब कायनाती हमाहंगी करार दे रहे हैं। 3i एटलस का असल माखज़ तलाश करना ऐसा था जैसे साइंसदान वक्त में सफ़र कर रहे हों। इसके मदार का तज्जिया करने पर माहिरीन ने पाया कि ये हमारी मिल्की वे कहकशां के मरकज़ के करीब किसी नामालूम सितारे के निज़ाम से आया है। हमारी कहकशां बुनियादी तौर पर एक पतली डिस्क की शक्ल में है, लेकिन अगर इसे 3D में देखा जाए तो इस डिस्क के ऊपर और नीचे एक कदीम खित्ता मौजूद है, जिसे थिक डिस्क कहा जाता है। यहाँ ऐसे सितारे हैं जो अरबों साल पुराने हैं, और साइंसदानों का ख्याल है कि 3i एटलस इसी खित्ते से हमारे निज़ाम शमसी की तरफ निकला। तहकीक से अंदाज़ा लगाया गया कि इसकी उम्र तकरीबन 760 करोड़ साल है, यानी ये ज़मीन से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा पुराना है। मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि इसका सफ़र तकरीबन 1 करोड़ साल पर मुहित था, और इस पूरे अरसे में ये कभी भी किसी सितारे के करीब नहीं आया, जितना कि ये अब हमारे सूरज के करीब पहुंचकर गुजरा। जब 3i एटलस सूरज से तकरीबन 5 AU फासले पर पहुंचा तो इसने अपनी असल हालत दिखानी शुरू कर दी। याद रहे, 1 AU ज़मीन से सूरज तक का फासला है। आम कॉमेट्स इतनी दूरी पर मुंजमद रहते हैं, लेकिन 3i एटलस ने यहाँ अपने गिर्द धुआं या कोमा बनाना शुरू कर दिया। ये जाहिर करता है कि इसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, एक खुश्क बर्फ जो सूरज की मामूली गर्मी से भी पिघल जाती है। ये पुरस्रार मुसाफिर फिर मुश्तरी और मरीख के मदार से गुजरा और 3 अक्टूबर 2025 को मरीख के करीब से जा मिला। इस दौरान मरीख पर मौजूद नासा के रोवर्स ने इसकी झलक कैद की। मरीख के आसमान में नजर आने वाला ये कैप्सूल नुमा कॉमेट दरअसल 3i एटलस ही था। 3i एटलस के कुछ रवैये साइंसदानों के लिए हैरान गुन थे। नेगेटिव पोलराइजेशन उमूमन सूरज की रोशनी कॉमेट से टकराकर ऊपर या नीचे बिखरती है, जिसे पॉजिटिव पोलराइजेशन कहते हैं। लेकिन 3i एटलस में रोशनी वापस सूरज की तरफ लौट रही थी, और इसकी पोलराइजेशन रिकॉर्ड शुदा ऑब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा शदीद थी। इब्तदा में इसके गैस के बादल में सिर्फ निक्कल के ज़र्रात मौजूद थे, लेकिन लोहा गायब था। ये गैर मामूली था क्योंकि आम तौर पर मरते हुए सितारों के कोर में निक्कल और लोहा साथ साथ पाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सूरज के करीब पहुंचने पर अचानक इसमें लोहा भी नमूदार हो गया, जो इसकी कीमियाई तब्दीली की एक अनोखी मिसाल है। 3i एटलस के सबसे हैरानकुन मज़ाहिर में से एक इसकी उल्टी दुम थी। आम कॉमेट्स में दुम हमेशा सूरज से दूर की सिमत में बनती है, क्योंकि सूरज की रोशनी और हरारत पिघलने वाले मादे को पीछे धकेलती है।
लेकिन 3i एटलस के मामले में दुम सूरज की तरफ बन रही थी, यानी जिस सिमत ये आगे बढ़ रहा था इसके बिल्कुल मुखालिफ। ये सूरत हाल कुछ ऐसे थी जैसे तेज हवा में आपके बाल आपके पीछे की बजाय आगे की सिमत तोड़ने लगे। बाद में जैसे ही ये सूरज के करीब आया, दुम मामूल की सिमत पर वापस आ गई, मगर ये पुरस्रार रवैया साइंसदानों के लिए अभी भी एक बड़ा सवाल है और तहकीक जारी है। 3i एटलस सूरज के पीछे से निकलने के बाद हमारे निज़ाम शमसी से बाहर की तरफ बढ़ रहा है, मगर इसके रवाना होने से पहले दो अहम मौक़े बाकी हैं जिनका साइंसदान शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। दिसंबर 2025, ये सूरज के पीछे से निकलकर ज़मीन के निस्बतन करीब से गुजरता है। इस दौरान माहिरीन सूरज की ताबाकारी की वजह से इसकी शक्ल और बनावट में आने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा करेंगे ताकि इसके फिजिकल रद्द-ए-अमल का तज्ज़िया किया जा सके। 16 मार्च 2026, ये दोबारा मुश्तरी के मदार के करीब से गुजरता है। इस वक्त नासा का प्रोब जूनो इसके आखिरी करीब से मुशाहिदे की कोशिश करेगा, जो साइंसदानों के लिए एक नादिर मौका होगा कि वो 3i एटलस की तफसीलात हासिल कर सकें। इन दोनों वाक़यात के बाद 3i एटलस हमेशा के लिए हमारे निज़ाम शमसी से बाहर निकल जाएगा और कायनात के किसी और हिस्से की तरफ बढ़ जाएगा। 3i एटलस की दरियाफ्त और इसके मुशाहिदात ने न सिर्फ साइंसदानों को हैरान किया, बल्कि आम नाजरीन के लिए भी कायनात के राज करीब से देखने का एक मुनफरिद मौका फराहम किया। इसकी गैर मामूली रफ्तार, पुरस्रार दुम और इंटरस्टेलर सफ़र ने वाज़े कर दिया कि खला में ऐसे अजीब व गरीब मज़ाहिर मौजूद हैं जो हमेशा इंसानी तजस्सुस को बढ़ाते रहेंगे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर दरियाफ्त, चाहे वो छोटा सा नुक्ता नज़र हो या अरबों साल पुराना आसमानी मुसाफिर, हमारे इल्म और समझ को वसी करने का एक मौका फराहम करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने ज़ैन टीवी की इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो आपको दिलचस्प लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने कीमती ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, जहां हम कायनात के मज़ीद असरार आपके सामने लाएंगे।